देखिए अभी आप व्हील चेयर पर जो बच्चा देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये बच्चा बिल्कुल भी खा पी नहीं पाता था। चेहरा अभी भी इसका टेढ़ा है और देखिए अभी भी परेशानी इस बच्चे को है। और इस बच्चे के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जानना चाहेंगे क्या कि इस तरह से ये बच्चे की हालत है और क्या इस बच्चे को हुआ है, क्यों ये बच्चा इस तरह से टेढ़ा मुँह इसका है। और अगर हम टेढ़ा सीधा करना चाहते हैं तो वो चिल्लाने लगता है। क्या वजह है इस बच्चे की, ये सब की सारी बातें यहाँ पर मौजूद जो है जन सेवा दल के लोग हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। और यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह रही, क्या कारण है इस बच्चे के मुंह टेढ़ा होने का। तो चमन गुलाटी जी हमारे साथ है। चमन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी एक बच्चा आपके साथ था तो उसका मुंह भी टेढ़ा है, सारा सूजा भी हुआ, क्या दिक्कत है इस बच्चे को, आखिर क्या परेशानी है? ये आज से 2-2.5 वर्ष पहले छत से गिर गया था जी जिसके कारण इसका मुंह दब गया था और खाना खाने में इसे बहुत दिक्कत आती थी। जी तो मेन दिक्कत क्या है कि एक माँ जो कि भीख मांगकर दुकान पर जाकर 1-1 रुपये इकट्ठा करती थी और उसे अपने बच्चे का ऑपरेशन कराने में बहुत दिक्कत थी, बहुत दिनों से चक्कर काट रही थी। तो हम जन सेवा दल के पास जैसे ने संपर्क किया तो हम लोग तो एक माध्यम है और हमने फाउंडेशन जो ये संस्था आई है इनसे बातचीत की। आज इनके सहयोग से इसका सेवा का कार्य हुआ है। 70,000 रुपये का चेक इस संस्था ने दिया है जिससे अब इसका ऑपरेशन हो गया। और ये अपने पहले खाना खाता था तो अपने उंगलियों को मुंह में दबा के ऐसे खाना होता था। अब ये ठीक हो जाएगा। पूरी हमें डॉक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हर तरह से पूर्ण स्वस्थ होएगा। जन सेवा दल हमेशा ऐसे कार्यों के लिए तैयार है। अब इसके बाद हमें एक केस और मिला है जो 1 वर्ष से 35 वर्षीय महिला बेड पर है जिसे फूड की पाइप लगी हुई है और बेड सोल है। डॉक्टर साहब ने मुझे 1,25,000 रुपये खर्चा बताया। मैं अपने सभी शहरवासियों से, गाँववासियों से एक प्रार्थना करूँगा, कोई भी संस्था अगर सहयोग करना चाहती है या उसका ऑपरेशन कराने के लिए आगे आना चाहती है तो उनका तहे दिल से जन सेवा दल धन्यवाद करता है। और ये भी नहीं कहता जो संस्था जितना भी कर सकती है उतना करे, बाकी जन सेवा दल करेगी। तो मेरी यही प्रार्थना सभी से, कोई भी ऐसा जो कार्य आ जाता है जिसका कोई कार्य नहीं हो सकता, हर समस्या का हल जन सेवा दल। चमन जी, मैं जानना चाहूँगी ये जो बच्चा है आपके पास कितने दिन पहले आया था आपके टच में? लगभग मेरे पास 3 महीने पहले आया था और इन्होंने बताया कि 2-2.5 वर्ष पहले गिर गया था। तो हम लोग 3 महीने से फिर इसका इलाज ही चल रहा है? 3 महीने से मैंने संस्थाओं के आगे गुहार लगाई है और डॉक्टर साहब को दिखाया, इसकी टेस्टिंग कराई है। उसमें समय लगा, जैसे डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया ऑपरेशन के लिए तो हमने इनका ऑपरेशन अब संस्था द्वारा, फाउंडेशन द्वारा किया गया। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। इनके सहयोग से कार्य, हम लोग तो एक माध्यम है। अच्छा, जैसा कि आप कह रहे हो संस्था ने सहयोग किया है, संस्था के सहयोग से इसका ऑपरेशन हो पाया है, तो क्या मतलब डॉक्टर साहब ने भी कुछ सहयोग किया है अपनी तरफ से? डॉक्टर साहब का सुनने में आया है डॉक्टर साहब करते हैं सहयोग। डॉक्टर साहब ने बिल अपना बता रहे थे 1,10,000 रुपये लेके, जहाँ 1,10,000 ना लेके उन्होंने हमसे 70,000 रुपये लिए। तो ये उनका सहयोग है। अब ये चीज़ तो डॉक्टर साहब को ही मालूम है, जितना उन्होंने हमारी कंसेशन किया बाकी की है। डॉक्टर साहब जो जितने बताए हम लोग इतना उनको कम बोल भी नहीं सकते, तो उन्होंने सहयोग किया है, कम कर दिया तो सहयोग है उनका। तो संस्था कौन सी है जो आपके साथ जुड़ी है आज इस बच्चे के इलाज के लिए? ये फाउंडेशन संस्था है और पहले भी इन्होंने 2 साल के बच्चे का ऑपरेशन कराया है। जब भी कोई केस आता है मैं इनसे भी पुकार करता हूँ और दूसरी संस्थाओं हैं उनसे भी पुकार करता हूँ। तो देखिए ये थे चमन गुलाटी, जैसा कि इनका ये कहना है हर समस्या का हल जन सेवा दल। तो यहाँ पर कोई भी दिन दुखी हो, कोई बेघर हो, कोई बेसहारा हो या कोई बीमार हो जिनको इलाज की ज़रूरत हो, ये हर उस व्यक्ति की मदद करते हैं जिन्हें इलाज की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, बच्चा जो आया है जिसके गले में दर्द था, तो क्या दिक्कत थी उस बच्चे को? उसका एक्चुअली 3 साल पहले वो गिर गया था बच्चा, तो गिरने से उसका जबड़ा धंस गया था। जबड़े की एक तरफ की हड्डी टूट करके ख़राब हो गई थी, तो उसके वजह से 3 साल से बच्चा मुंह नहीं खोल पा रहा था। 3 साल से ये मतलब लिक्विड डाइट लेता था और जैसे रोटी वोटी खाना होता था तो रोटी मुंह में ऐसे ठूस करके उंगली से खाता था, तो इसका मुंह ही नहीं खुलता था। हमारे लिए चैलेंजिंग ये था कि ऐसे मरीज़ों को हम बेहोशी की जो दवा देते हैं, ट्यूब डालते हैं, जनरली हम मुँह से डालते हैं, तो मुँह का तो रास्ता बंद ही था, तो इसलिए कैसे डालेंगे। तो फिर हमने इसको एज ए चैलेंज लिया कि हमने इसके लिए स्पेशली ब्रोंकोस्कोप होता है जो फ्लेक्सोमेटेलिक, वो ब्रोंकोस्कोप मंगा करके फिर उससे नाक के रास्ते से सांस नली की ट्यूब डाली, फिर इसका ऑपरेशन किया। तो डॉक्टर साहब कैसा रहा ये आपका एक्सपीरियंस? आज मेरे हिसाब से एक नया ही एक्सपीरियंस था आपके लिए भी, नया केस था।
नया केस था ये। तो तो ऐसे केस कम होते हैं, ज़्यादातर ऐसे केस मेडिकल कॉलेज में होते हैं। तो पानीपत में भी हो रहे हैं, शुरू हो गए हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या ये अब बच्चा फिर प्रॉपरली खा पी पाएगा बिल्कुल बिल्कुल और नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएगा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कितना समय लग जाएगा? अभी इसको ऑपरेशन तो हो चुका है, ऑपरेशन हो चुका है, अब तो मतलब धीरे धीरे एक्सरसाइज करेगा मुंह खोलने की। अभी जैसे पहले तो 4 mm का इसकी माउथ ओपनिंग थी, ओनली 3 to 4 mm। अब इस समय अभी जो है 2 सेंटीमीटर की माउथ ओपनिंग है इसकी। मतलब एक कारगर सिद्ध हुआ ऑपरेशन। हाँ जी, हाँ जी। पूरा नाम बता दीजिए, हैं? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर अनिल आर्या। तो देखिए डॉक्टर अनिल आर्या, जिनका कहना है कि ये जो ऑपरेशन था इनके लिए एक चैलेंज था, क्योंकि इस तरह का ऑपरेशन पहले इन्होंने कभी नहीं किया था, लेकिन इन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए ऑपरेशन किया और आज बच्चा जो है काफ़ी हद तक ठीक है। और इनका ये कहना है कि धीरे धीरे बच्चा जैसे एक्सरसाइज करता रहेगा वैसे वैसे ये जो बच्चा है ठीक होता चला जाएगा और बच्चा फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, जो कि पानीपत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपको भी बता दें कि पानीपत में आज हर उस बीमारी का इलाज है जिस बीमारी के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता था। तो आप ANTC हॉस्पिटल में आइए, आपको हर बीमारी का इलाज मिलेगा। जैसे कि अभी बहुत ही क्रिटिकल जो स्थिति थी बच्चे की, उसमें भी इन्होंने बच्चे का इलाज किया है। तो आइए अब बच्चे के साथ जो फाउंडेशन जुड़ी हुई है, जिन्होंने बच्चे का इलाज करवाया, वो लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे हम। तो देखिए ये पूरी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं और उनके साथ फाउंडेशन टीम भी मौजूद है। तो आज एक सुखद अनुभव हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के घर के चिराग को नई ज़िंदगी मिली है। ऐसी स्थिति में अक्सर माँ बाप जो हैं उम्मीद छोड़ देते हैं कि शायद उनका बच्चा ताउम्र ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन इस माता के लिए खुशी का मौका है। और देखिए बच्चा जो है अभी काफ़ी अच्छी स्थिति में है। तो देखिए ये पूरी की पूरी टीम यहाँ पर हैं। तो डॉक्टर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, फाउंडेशन भी यहाँ पर मौजूद हैं और तो जन सेवा दल से चमन गुलाटी जी भी हैं। तो देखिए बच्चा है। तो देखिए जैसा कि अब देखिए बच्चे का जो है मुंह खुल नहीं पाता था, डर से डॉक्टर कहते हैं, लेकिन अभी आज बच्चा अपना मुंह खोल लेता है। बच्चे को दिक्कत है, हालांकि अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर साहब का कहना है कि ठीक हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी स्थिति है अभी बच्चे की। क्या हुआ, किस तरह की? फैजल को 3 साल पहले ये गिर गया था खेलते वक्त। तो तो 3 साल पहले इसको चोट लग गई थी, यहाँ पे ये निशान भी इसको। तो गिरने की वजह से इसकी जो मैंडिबल है, जो जबड़ा है, जबड़े में चोट आ गई थी। तो उस समय 3 साल से इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, उसके धीरे धीरे करके मुंह जाम हो गया इनका। तो इसके मुंह से कुछ भी मतलब ये उंगली तक नहीं गुजर सकता था मुंह के अंदर। तो खाना पीना भी इसका फिर लिक्विड पे आ गया, लिक्विड खाना खाता था। रोटी वोटी का भी खाना होता था तो ये उंगली से फंसा के अंदर डालता था। तो ऐसे इसकी लाइफ चल रही थी। फिर इसकी मम्मी आई हमारे पास। तो एक्चुअली चैलेंजिंग केस इसलिए था कि बेहोशी की दवा हम कैसे देंगे, बेहोशी की ट्यूब कैसे डालेंगे, क्योंकि मुँह तो बंद था। तो नाक के रास्ते से ट्यूब डालनी थी और बच्चा है तो नाक के रास्ते का फिर इंडोस्कोप हमें ढूंढना था उसका। तो उसके लिए स्पेशली इंडोस्कोप मंगाया, ब्रांकोस्कोप जो हम लोग बोलते हैं, वो मंगा के फिर इसकी सांस की नली ट्यूब डाली, फिर ऑपरेशन हुआ इसका। तो जबड़ा जो जिसका ख़राब हो गया था, जो जाम था जबड़ा, वो सारा कुछ खोल के सफाई हुई है। अब इसका मुंह पूरा खुल रहा है। तो इस तरह केस जनरली प्राइवेट में बहुत कम होते हैं। पानीपत में शायद ये पहला ऐसा केस होगा और ज़्यादातर ये मेडिकल कॉलेज में ऐसे केस होते हैं। जैसे कि नस कोई ब्लॉक हो गया है, कोई गर्दन जैसे टेढ़ी हो रही है? नहीं, गर्दन टेढ़ी होने का उसका थोड़ा सा अभी पोस्ट ऑप में थोड़ा साइकोलॉजिकल बिहेवियर कर रहा है, और कुछ ऐसा कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा वो 2 दिन में। ठीक है, वो उपाय है मैडम की वजह से। हम तो आपको नमन करते हैं, ये हमारे छोटी सी पुकार पे आप आवाज़ सुन लेते हैं।
खासियत है इनके पास, जो भी मरीज आता है गरीब और ये हेल्प करते हैं कैसे नहीं करते हैं। अभी कुछ समय पहले 2 साल की बच्ची का इन्होंने कराया, तो मैं तो खुद ही इन्हें कहता हूँ जी, जब हमारे लिए इतना बहुत ही। आपका शायद ये तीसरा केस है। हाँ जी, जब ये केस और रेडी है पहले ही है। तो आइए बच्चे की मदर हमारे साथ है, उनसे भी जानना चाहेंगे आपके बेटे को क्या हुआ था, क्या परेशानी थी आपके बेटे को। 3 साल पहले बच्चे खेल रहे थे, ये लोग गिर गए। फिर उधर बस अड्डे की तरह एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उन्होंने दवाई बराबर दी थी, इसका मुंह बंद कर दिया, मगर ये नहीं बताया कि इसका दांत ही बच गई है। मेरे अपनों से बहुत मदद मांगी, मेरे अपनों ने कोई मदद नहीं करी। मैडम जी ने सुना, गुलाटी बाबूजी ने मेरी बहुत मदद करी, डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं, इनको माता रानी खूब दे, खूब इनको सेवा करें, इतना दे मालिक। लाठी जी से कैसे मुलाकात हुई आपकी, कैसे उनसे। मेरी टांग टूट गई थी ना, नई टांग नहीं, मेरे को टाइफाइड बन गया था, तब उनसे एक मेरी बच्ची काम करती थी, ये उनके चाचा हैं जहाँ मेरी लड़की काम करती थी कपड़े वालों की, तब इनको नंबर दिया था, मेरा पता दिया था। मेरी जब वो बचने की उम्मीद नहीं थी, मेरी 2 बेटी है, मेरी बेटी रिक्शे में लेके गई थी। जब पहले पुराना था सरकारी अस्पताल, अभी सामने वाला अभी नया बना है, मैं पुराने में एडमिट भर्ती रही थी, इसलिए मुलाकात हुई थी। फिर मैं इनके पास गई, इन्होंने मुझे पता दिया मैडम अच्छा, जी का। मतलब जब आपको दिक्कत हुई तब भी गुलाटी जी ने ही मदद की। हाँ, उन्होंने मेरी मदद करी थी, मेरी टांग टूटी थी और मैं बीमार पड़ी थी, भी मेरे गुलाटी जी ने मदद करी। अपनों ने मेरे कोई सहारा नहीं दिया, कोई मदद नहीं करी, बच्चे भूखे रहते, कोई मदद नहीं करता। मैं लाल बत्ती लंगड़ी टांग से जाती ले, वही सब मुझे सब घर कुछ। में कोई कमाने वाला नहीं है और कोई देखने वाला कमाने में नहीं है, कोई देखने वाला। एक मेरी बेटी कमाती है, छोटी वाली मेरे घर पे खाना बनाती है, कपड़े वपड़े धोती है, कोई मेरा मददगार नहीं है, किसी ने मेरी मदद नहीं करी, मोहल्ले में भी नहीं मदद करी। मकान मालिक भी यहाँ तक मुझे धमकी देता है खाली करवाने की, पैसे हर महीने देती है, फिर भी उसको चुगली करते हैं। हमारे एक मोहल्ले में है, वो चुगली करते मतलब हैं। मकान भी किराए का है, सब तरफ मकान का भी किराए का है, सब तरफ से मुझे धक्के ठोकर मिलती। पति कितने समय से नहीं है। 6 साल हो गई इसको, दारू पीता है, वो भी नहीं देता, बच्चों को कुछ भी नहीं देता, मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ, मेरा कोई नहीं है खिलाने वाला। मेरी बच्ची चली जाएंगी शादी हो के, मैं बिल्कुल माता रानी मेरे बच्चे को ठीक कर दे, चाची मेरा हंसता हुआ है मेरे वाले। अभी कैसे गुजारा चलता है परिवार का, बच्चे की दवाई भी है। दवाई मेरी मैम जी करवा रही हैं, गुलाटी बाबूजी करा रहे हैं, मैं लाल बत्ती से दूध ले आती हूँ, रोज़ डेली मेरे को दूध देते हैं, घर में यहाँ पे भी दे जाते हैं। खाने के लिए मुझे मंदिर में राशन मिल जाता है। फिर मंदिर के पास एक बाबूजी की दुकान है, वो मेरे को चावल आटा दिलवाते थे। औरतों की दिक्कत होती है, मैं खुद ले आती हूँ। मेरी टांग भी टूटी हुई है, मेरी दोनों टांगें टूटी हुई हैं, मतलब चला भी नहीं जाता है, लेकिन फिर भी काम करना पड़ता है। चला भी नहीं जाता, मैं फिर भी लाती हूँ। मेरी एक बच्ची है राधे लल्ली, मेरी एक बच्ची है मेरे साथ में रहती है, मगर मैं घर पे करती है ये चौका बर्तन अपने। तो क्या कहना चाहोगे जिन्होंने आपकी मदद की, फाउंडेशन वाले हैं, मैडमें भी आई हुई हैं, उन्होंने भी सुना है मदद की उन्होंने है। बहुत मेरी मदद करी है, सारा खर्चा पानी दवा सब कुछ दिया है। भगवान उनको और ऊंचा मर्तबा दे, बहुत ऊंचा मर्तबा दे, मालिक करे कुछ। तो आपको नहीं लगता कि इस कलयुग में भी भगवान कहीं ना कहीं किसी रूम में आते हैं। है भगवान है, तभी तो मेरे बच्चों को भगवान के रूप में मेरी माता रानी ने भेजा है। गुलाटी बाबूजी को, गुलाटी बाबूजी को तो जानती थी, मगर मैडम जी को तो शेरों वाली माँ ने भेजा है। वो मेरे बच्चे को ठीक करवा रही हैं, सारी दवा दे रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, ट्रीटमेंट सब कुछ करवा रही हैं, सब दिखा रही हैं। क्या नाम है आपका। मेरा नाम केसर है, केसर। बत्रा कॉलोनी रहती हूँ, बत्रा कॉलोनी में रहते हो। बत्रा कॉलोनी में। तो क्या कहना चाहोगे ऊपर वाले से, कुछ कहना ऊपर वाले से ये कहना चाहूँगी, भगवान करे तुम्हें सबको दे, माता रानी कृपा बनी रहे, बस मेरा बच्चा ठीक हो के जाए। ऐसा है, जैसा हंसता हुआ लाने वैसे मेरा हंसता हुआ मेरा बच्चा जाए। बेटे का क्या नाम है। फैजल फैजल। फैजल
तो देखिए ये केसर, इनके छोटे बच्चे का नाम फैज़ल है। आपको बता दें कि 2.5 साल पहले वो छत से गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका जबड़ा जो है धंस जाता है अंदर, उसकी वजह से उसका जबड़ा खुल नहीं पाता है और बच्चे को खाने पीने में काफ़ी दिक्कत होने लग जाती है। तो बच्चा 2.5 साल से काफ़ी परेशान था। जैसे ही ये चमन गुलाटी जी को जानती थी केसर, वो चमन गुलाटी के पास पहुँची और चमन गुलाटी जी ने संस्था के साथ, फाउंडेशन के साथ मिल करके इस बच्चे के इलाज में पूरा सहयोग करवाया है। तो आइए, संस्था के मेंबर हमारे साथ हैं, जुड़ चुके हैं, इधर आते हैं एक बार। तो संस्था के मेंबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे आपको। तो आप कहते हैं कि आज आपने अपनों को नहीं पूछते, जैसा कि केसर अभी बोल रही थी कि उसको अपनों ने नहीं पूछा, लेकिन आप दूसरों के इलाज के लिए आगे आए। तो इतनी प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? नहीं, हम तो जब से बड़े हुए हैं हमने यही सीखा है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है जी। और ये हमारे माँ बाप की अपब्रिंगिंग है कि उन्होंने हमें बचपन से इसी सोच के साथ रखा कि जितना कर सको यहाँ करके जाओ, क्योंकि कर्मों का हिसाब यही होता है। तो मन में यही होता है कि चाहे हिंदू मुस्लिम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मानवता सबसे बड़ा धर्म है और हमारा वात्सल्य फाउंडेशन है। और हमने यही नींव रखी थी कि जहाँ भी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, कोई गरीब होगा जिसका इलाज नहीं हो पाएगा, तो हम आगे बढ़कर आएंगे और हम उसका कराएंगे। तो गुलाटी जी हमारे साथ संपर्क में रहते हैं, बहुत ही जेन्युइन है। जन सेवा दल कितने वर्षों से सेवा कर रहा है पानीपत की। तो जब भी कोई ऐसा केस आता है जहाँ पर वो हमें अप्रोच करते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम चैरिटी इकट्ठी करें और हम उस ज़रूरतमंद की ज़रूर नीड करें, हेल्प पूरी करें। 7वीं या 8वीं बार तो हम गुलाटी जी के साथ ही कर रहे हैं। आज भी हमने 70,000 रुपये इकट्ठा किया है और हमने इस बच्चे की सर्जरी कराई है। और यही परमात्मा से दुआ है कि बच्चा ठीक हो जाए। एक नॉर्मल ज़िंदगी हर बच्चे का हक है, तो हमें लगता है हर बच्चे के पास होनी चाहिए। संस्कार तो हर माँ बाप देते हैं, लेकिन देखें आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं भटकती रहती है। लेकिन आप उस समय में भी इतना सोचते हैं दूसरों के बारे में? नहीं, सबको सोचना चाहिए। अगर भगवान ने इस लायक आपको बनाया है कि आप अपने पैरों पे खड़े हैं और आप मदद कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी, मानवता, इंसान और जानवर में फ़र्क ही यही है। जानवर उठता है, सुबह खाना खाता है और सो जाता है। इंसान वही है जो दूसरों के काम आए। तो जितनी हो सके, जितना, और कई और औरतों ने, लेडीज़ ने तो बहुत, हमारा वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, सभी लेडीज़ हैं, सभी घरों से निकलकर टाइम भी देती हैं, पैसे भी इकट्ठे करती हैं और लोगों की हेल्प करती हैं। आपका नाम? प्रिया दुआ, वात्सल्य फाउंडेशन। और मेरे साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आई हुई हैं, रश्मि ग्रोवर बहुत सीनियर मेंबर हैं और ये भी हमेशा बढ़ चढ़ कर आते हैं और हेल्प करते हैं। देखिए ये प्रिया दुआ बड़ी अच्छी बात की है। इंसान और जानवर में सिर्फ एक ही फ़र्क है, इंसान जो हैं दूसरों के लिए जीते हैं और जानवर जो हैं वो अपने लिए जीते हैं। अगर आप भी इंसान हैं तो आप भी दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़िए, वरना तो आप में और एक जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। तो हमारे साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपकी संस्था बहुत अच्छे से काम कर रही है, मैं देखती हूँ समय समय पर मिलना भी होता है आप लोगों से। तो कहते हैं कि इतना, कहते हैं एक माँ बहन बेटी ही इतने कर्म में दिखा सकती है। कहते हैं कि आज अपने बच्चों से फुर्सत नहीं है वैसे तो, लेकिन आप दूसरों के बच्चों के लिए भी काम करते हैं। तो क्या लगता है, कैसा लगता है जब आप दूसरों की मदद करते हैं? डेफिनेटली बहुत अच्छा ही लगता है। और जब कोई भी अच्छा काम करता है उसको कहीं ना कहीं अंदर एक सेटिस्फेक्शन तो आती ही है। चलो हाँ, आपकी बात जैसे आपने कहा कि घर से निकलना, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, ये भी वर्किंग है, मैं भी वर्किंग हूँ, हमें काम भी देखना है, हमें घर भी देखना है। तो बट निकल के आना मुश्किल तो है, बट जब हम सोच लेते हैं कि हमने करना है तो करना है। और आने के बाद यहाँ पे ये जो कुछ काम करके जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो उसका एक अपना अलग ही आनंद है। मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं कि धन तो हर एक बंदा इकट्ठा करता है, लेकिन आत्म धन नहीं है, आत्म संतुष्टि। हाँ, डेफिनेटली वही बात है, वो इसी से ही मिलती है, यही काम करके ही मिलती है। अच्छा, शहर में और भी बहुत सी संस्थाएं हैं, काम तो कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मानवता के कार्य में वो लोग पीछे हैं। ऑलमोस्ट क्या है, पेड़ पौधे लगा दिए और काम कर दिए। तो उनसे क्या आह्वान करना चाहेंगे? देखिए, जब भी कोई संस्था बनती है अपनी तरफ से तो आई थिंक वो अच्छा ही काम करने की कोशिश करते होंगे। और पेड़ पौधे भी कहीं ना कहीं ज़रूरी ही हैं। अब हमारे पास जैसे ये आए तो हमने ये कर दिया। पर्यावरण को अगर वो अच्छा करते हैं वो भी एक तरह से अच्छा काम ही है। हाँ, थोड़ा सा ये होगा कि इस तरह की मदद करके थोड़े से ज़्यादा हम लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि इमीडिएटली रिजल्ट शायद हमारे सामने आ जाता है। हमने एक माँ को जब रोते हुए देखा और फिर बाद में वो खुश हुई, तो इमीडिएट सेटिस्फेक्शन और एक इमीडिएट रिजल्ट होता है, वो बात तो है। तो वो तो डेफिनेटली अच्छा ही काम है।
रश्मि ग्रोवर। तो देखिए रश्मि ग्रोवर जिनका ये कहना है कि संस्था कोई भी जब बनती है तो अपनी तरफ से अच्छे काम करती है। जहाँ एक और लोगों की मदद करना ज़रूरी है, वहीं पर्यावरण भी ज़रूरी है। और संस्थाएं जो पौधे लगाती हैं उनको पौधे लगाने के साथ साथ उन पौधों की देखभाल भी करनी चाहिए, क्योंकि पौधे लगाने से ही आपकी जिम्मेवारी पूरी नहीं हो जाती है। घर में भी अगर आप एक पौधा लगाते हैं, जब तक उसकी देख रेख नहीं करोगे, उसको पानी समय से नहीं दोगे, खाद नहीं दोगे, तो वो भी पनप नहीं पाता है। और पर्यावरण को बचाने के लिए संस्थाओं से ये एक ही अपील करेंगे कि पौधे लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल कीजिए, उनको बड़ा होने तक उनकी देखभाल करते रहिए। क्योंकि एक छोटा पौधा अगर मुरझा करके कुमला करके ख़राब हो जाता है तो वो कभी आपको शुद्ध हवा नहीं दे पाएगा। एक बड़ा पौधा जो बड़ा होकर के पेड़ बन जाता है वही आपको बेनिफिट दे सकता है। और उसके साथ साथ आप पर्यावरण के साथ साथ ऐसे समाज सेवा के कार्यों में भी अपना सहयोग दीजिए, क्योंकि समय पे अगर आप किसी की जान बचाते हैं तो उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता है। ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई गई हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शहरवासी इस खबर से जुड़ सकें, क्योंकि कोई अगर ज़रूरतमंद है समय पर उसको सहायता मिलती है तो उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। इस पुण्य के भागी आप भी बने ऐसे लोगों की मदद करके। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।